हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझने वाले हैं वॉज और वर का प्रयोग। यानी वॉज और वेयर का प्रयोग आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं वॉज का मतलब क्या होता है और वर का मतलब क्या होता है। वॉज का मतलब होता है था या थी और वर का मतलब होता है थे। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि वॉज का मतलब होता है था या थी और वर का मतलब होता है थे। इसका प्रयोग कब करेंगे? जब कोई काम जो है पास्ट में चालू हुआ हो और वो जारी हो, तो उस समय में हम वाज या वर का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखा है इसलिए कि वाज और वर का प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। कंटिन्यूअस उसको बोलते हैं कि कोई काम जो है अगर पास्ट में चल रहा हो और वो काम जारी हो, चालू हो, काम समाप्त नहीं हुआ हो, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो और वो काम पहले होना चाहिए। तो वाज और वर का प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं जब कोई काम पास्ट में यानी पहले चल रहा हो या जारी हो, तो इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है? वाज और वर का। तो अब समझते हैं कि वाज का प्रयोग किस स्थिति में करेंगे और वर का प्रयोग किस स्थिति में करेंगे। सबसे पहले वाज का प्रयोग समझते हैं कि वाज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर प्रोनाउन के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर होता है केवल एक और प्रोनाउन होता है जो नाउन के बदले जो वर्ड यूज हो जाएगा उसको बोलते हैं प्रोनाउन। यानी केवल जो नाउन के बदले जो वर्ड यूज होगा वो केवल एक होना चाहिए। जैसे में आई होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है, दिस होता है, दैट होता है और होता है। अब आई का मतलब होता है मैं, ही का मतलब होता है वह, केवल एक लड़का के लिए। सी होता है, सी का मतलब वह, केवल एक लड़की के लिए। इट का मतलब होता है जहां पर, इट का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर हमें वस्तु का पता नहीं हो कि वस्तु स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, मेल है कि फीमेल है। और दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह। ठीक है, तो उस स्थिति में हम यानी आई, ही, सी, इट, दिस, दैट के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। और सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन राम, गर्ल, डॉग, टेबल, ये सब क्या है? सिंगुलर है और नॉन है। राम नॉन क्या होता है कि दुनिया में कोई वस्तु, कोई नाम, कोई जगह, कोई व्यक्ति, वो उसका नाम को क्या कहते हैं? नॉन। राम किसी का नाम है तो नॉन है, गर्ल किसी का नाम है तो नॉन है, डॉग किसी का नाम है तो नॉन है, टेबल किसी का नाम है तो नॉन है। तो बहुत सारा नाम, तो नाम को नॉन कहते हैं। वो केवल एक होना चाहिए, तो उसके साथ हम क्या करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। यानी राम, गर्ल, डॉग, टेबल, इन सभी के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। सीधा मतलब हम समझे कि सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। अब हम समझते हैं कि इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे वो लिखा है पहला एग्जाम्पल, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग। ये जो है मैं जो है खेल रहा था, यहाँ पर आईएनजी लग गया तो आईएनजी जैसी लगा हो इसी में, तो रहा है चाहे रही है चाहे रहे हो जाता है। किसी भी वर्ब में अगर आईएनजी लग जाता है तो रहा है, रही है, रहे हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वाज है तो है नहीं लेगा, यहाँ पर था लग जाएगा, यहाँ पर थी लग जाएगा, यहाँ पर थे लग जाएगा। तो आपको ये इसका मतलब आई वाज, मैं खेल रहा था। यहाँ पर देखो आई जो है केवल एक है, सिंगुलर प्रोनाउन है। अगर सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम क्या करेंगे? हम वाज का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से ही वाज गोइंग, ही क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है, उसके साथ वाज का प्रयोग किए। वह जा रहा था, गो हुआ मतलब जाना, इसमें आईएनजी लग गया तो गोइंग हो गया, यानी जा रहा था, वह जा रहा था। इस तरह से सी क्या है? लड़की के लिए वह प्रयोग होता है सी। और सी क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन, और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ क्या होता है? वाज का प्रयोग होता है। तो सी वाज रीडिंग हो गया। इट वाज माइन, यह मेरा था। इट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर यहाँ पता नहीं चल रहा है कि जो है आदमी जो है ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, मेल है कि फीमेल है, इसलिए इट के साथ वाज का प्रयोग हुआ। और इट क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है, उसके साथ क्या हुआ? वाज का प्रयोग हुआ। उसी तरह से दिस वाज वर्किंग, कोई वस्तु था, कोई मशीन था, मान लो वो खराब हो गया लेकिन पहले वो चल रहा था, इसलिए लिखे दिस वाज वर्किंग। वो पहले काम कर रहा था, अब नहीं काम कर रहा है, इसलिए वहां पर दिस वाज वर्किंग। अब काम नहीं कर रहा था, अब नहीं काम कर रहा है वो। ठीक है, तो दिस वाज वर्किंग, दिस क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से दैट वाज ग्रेट मूवी, वो बहुत ही बढ़िया मूवी थी,
इसलिए दैट के साथ was का प्रयोग हो गया। सीता was dancing, सीता जो है नाच रही थी। सीता क्या है, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ क्या करेंगे हम, was का प्रयोग करेंगे। तो सीता was dancing, सीता नाच रही थी। My mother was cooking, मेरा माँ जो है खाना बना रही थी। तो यहाँ पर माय मदर क्या है, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या करेंगे, हम वाज का प्रयोग किए हैं, वाज का प्रयोग है। तो माय मदर वाज कुकिंग, मेरी माँ खाना बना रही थी। तो इस तरह से हम अभी हम समझ गए कि वाज का प्रयोग हम किस तरह से करना है। अब हम समझते हैं वेयर का प्रयोग, यानी वर का प्रयोग कब करेंगे। तो वर का प्रयोग करेंगे प्लुरल प्रोनाउन के साथ और प्लुरल नाउन के साथ। प्लुरल प्रोनाउन के साथ करेंगे और प्लुरल नाउन के साथ करेंगे। प्लुरल प्रोनाउन क्या होता है, प्लुरल मतलब होता है एक से ज्यादा वस्तु, यानी दो या दो से ज्यादा वस्तु को क्या कहते हैं, प्लुरल बोलेंगे, ठीक है। और प्रोनाउन, प्रोनाउन होता है यानी नाउन के जगह पे जो वर्ड आ जाएगा उसको कहते हैं प्रोनाउन। तो ये जो वी जो है वो प्लुरल है, यानी एक से ज्यादा लोग, वी मतलब हम लोग हुआ, एक से ज्यादा हुआ तो प्लुरल हुआ, और ये प्रोनाउन है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये नाउन के बदले आ जाएगा वी। तो वी, यू, दे, दीज, दोज, ये सब क्या है, प्लुरल प्रोनाउन है, और इनके साथ क्या करेंगे, हम वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसी तरह से प्लुरल नाउन सीता एंड गीता, यहाँ दो लोग है, दो लोग है तो दो लोग के साथ क्या करेंगे, वेयर का प्रयोग, वर का प्रयोग करेंगे। बॉयज, एक से ज्यादा बॉयज है, बॉयज के साथ क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। डॉग्स, एक से ज्यादा डॉग है, एक से ज्यादा कुत्ते हैं, तो उसके साथ क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। पेन्स, एक से ज्यादा पेन है, कलम है, उसके साथ टेबल, एक से ज्यादा टेबल है। तो इन सभी के साथ ये सब क्या है, प्लुरल नाउन है, और प्लुरल नाउन के साथ हम क्या करेंगे, हम वर का प्रयोग करेंगे, ओके। अब हम ये समझिए दीज और दोज क्या हुआ। दिस का मतलब होता है ये सब, और दोज का मतलब होता है वे सब। दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब होता है वह। दिस का प्लुरल होता है दीज, दिस का मतलब होता है यह, और दिस का मतलब होता है वह। दिस का प्लुरल होता है दीज, और दैट का प्लुरल होता है दोज। अब समझते हैं इसका एग्जांपल। हमने ये समझ गया कि वर का प्रयोग कहां कहां करेंगे, प्लुरल प्रोनाउन के साथ और प्लुरल नाउन के साथ। अब जहां जहां भी हमें अगर मिलेगा प्लुरल प्रोनाउन या प्लुरल नाउन, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, हम वर का प्रयोग करेंगे। अब जैसे पहला एग्जांपल है कि यू वेर माय फ्रेंड्स, यू वर माय फ्रेंड्स, तुम लोग मेरे दोस्त थे, तुम लोग मेरे दोस्त थे। यहाँ पर यू के साथ वर का प्रयोग, क्यों, यू क्या है, प्लुरल प्रोनाउन है, और प्लुरल प्रोनाउन हो तो उसके साथ क्या करेंगे, हम प्रयोग वर का प्रयोग करेंगे। तो यू वर माय फ्रेंड्स हो गया। उसके बाद वी वर वॉकिंग, हम लोग जो है टहल रहे थे, हम लोग टहल रहे थे। वी का है, प्लुरल प्रोनाउन है, और प्लुरल प्रोनाउन के साथ क्या करेंगे, हम वर का प्रयोग किए हैं यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से दे वर डांसिंग, वे लोग नाच रहे थे। तो दे क्या है, प्लुरल प्रोनाउन है, और प्लुरल प्रोनाउन के साथ क्या करेंगे, हम वर का प्रयोग किए और वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम दीज वेर माइन, ये मेरा था। दीज वर कोई चीज था, कोई वस्तु था जिसके बारे में बोल रहे हैं कि ये मेरा था, ठीक है। वो एक से ज्यादा वस्तु होगा, इसलिए दिस का प्रयोग होता है, दिस का होता है, दिस का प्रयोग होता है केवल एक वस्तु के लिए, और दिस का प्रयोग होता है एक से ज्यादा वस्तु के लिए। लेकिन दिस का प्रयोग जो होता है वो नजदीक के वस्तु के लिए, और दिस का भी प्रयोग होता है नजदीक वस्तु के लिए। लेकिन दिस का प्रयोग होता है केवल एक वस्तु के लिए, और दिस का प्रयोग होता है एक से ज्यादा वस्तु के लिए। तो दीज वर माने कोई वस्तु था, वो मेरा था, उसके बारे में बोल रहे हैं। तो दीज का है, प्लुरल प्रोनाउन के साथ क्या करेंगे, हम वर का प्रयोग किए, इसलिए वर का प्रयोग किए हैं। इसके बाद दोज वेर गोल्डन डेज, वो बहुत ही अच्छा दिन थे, अच्छे दिन थे। तो इसके साथ क्या करेंगे, दोज क्या है, ये प्लुरल प्रोनाउन, उसके साथ वर का प्रयोग किए। इसी तरह से सीता एंड गीता वेर गुड फ्रेंड्स, सीता एंड गीता क्या है, प्लुरल नाउन है, उसके साथ क्या करेंगे, हम वर का प्रयोग कर दिए। उसी तरह से चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग, चिल्ड्रन क्या है, प्लुरल नाउन है, उसके साथ हम क्या करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम वेयर वर का प्रयोग समझे और वाज का प्रयोग समझे। वाज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर प्रोनाउन के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ, और वर का प्रयोग करेंगे प्लुरल प्रोनाउन के साथ और प्लुरल नाउन के साथ। मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। और आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अगर आप लोग वाज और वर का प्रयोग अगर समझ गए होंगे तो आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिया हूं, जो आप लोग कमेंट में इसका जवाब दे सकते हो। तो हमने यहाँ पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिया हूं,
वाज और वर का प्रयोग के लिए। इसमें हमने 8 एग्जाम्पल दिया हूँ और 8 एग्जाम्पल को आप जो है कमेंट में इसका जवाब दे सकते हो। अगर इसका आप चाहते हो स्क्रीनशॉट तो आप दे सकते हो। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, वाज और वर का प्रयोग समझ गए होंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बनता रहे और आपके लिए इंग्लिश पढ़ने के लिए अच्छे आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। और इसी के साथ आपके साथ विदाई लेता हूं। और आपको अगर चाहिए इसका स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हैं।